हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग डालती हूँ। कभी कभी थोड़ी सी रेगुलर हो जाती है तो आई एम सॉरी। टाइम जैसे ही मिलेगा मैं वैसे ही कंटिन्यू हो जाऊँगी उस पर। कई बार उसकी रीडिंग बनाती हूँ पर पोस्ट नहीं हो पाती टाइम की कमी की वजह से। तो जैसे ही चीज़ों में थोड़ा सा समय मिलेगा मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तो आप थोड़ा सा प्यार वहाँ पर भी अपना दें। और वहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो है जिस टॉपिक पे आप चाहते हो तो यहाँ की तो स्पेस नहीं है, मैं उस चैनल पे वो वीडियो डाल दूँगी आपके लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वहाँ पे डाल दूँगी आपके लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है जा करके देख लीजिएगा, अच्छा टॉपिक था, बढ़िया रीडिंग थी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है, ये कलेक्टिव होती है आप दोनों की, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बाकी वीडियो भी आपसे, मतलब बाकी रीडिंग भी आपको रिजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोलमेट की वाइफ्स हैं, लेकिन शायद अंदर है, ये बात निकल के आ नहीं पा रही बाहर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकल के आया एक कार्ड बाहर। तो ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस, यस, सेकंड चांस कोई चाह रहा है। इसीलिए शायद अभी सोलमेट वाली हमेशा रिलेशनशिप फील होता होगा, लेकिन इस वक्त शायद ये फीलिंग अंदर है, कहीं निकल के बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है, मिल नहीं रहा। सेकंड चांस कोई मांग रहा है, शायद किसी एक की तरफ से नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज, ओके, चेंज एंड कन्फ्यूज़न, ओके, चेंज चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, ठीक है। कन्फ्यूज़न ये है कि चेंज लाना चाहिए, कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कोई रिश्ता अगर टूट गया है तो कई बार ये लग रहा है कि ये रहने देते हैं, इसे ख़त्म ही कर देते, मतलब ऐसे टूट गया है तो टूटा ही रहने देते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं। कभी लगता है कि जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। यहाँ पे आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। बैलेंस की ज़रूरत है या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी हम देखेंगे। ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है यहाँ पर। चलिए हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग ओवरऑल क्या है। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज हम कहेंगे कि पूरी ही रीडिंग देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी।
फाइट्स, लड़ाई झगड़े, कंट्रोल इश्यूज, कंपटीशन, कर्मा, सब कुछ है यहाँ पे। टोटल फुल ऑन रायता है यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में। नंबर्स की बात करूँ तो 5 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है, 55 एक चेंज है यहाँ पे, ठीक है। 18 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए, आपके लिए भी हो सकते हैं। नंबर्स हो सकता है आपके बर्थ मंथ हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपके इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आपको, इतने हफ्ते आपको मिले या बिछड़े हुए हो गए हों, या फिर आप मैरिड हैं तो आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे और बॉटम की एनर्जी भी देखेंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है, चाहे जोडिक साइन हो या ना हो। आपके पर्सन किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये कर्मा जो इन्हें मिला है, ये मिला है इन्हें रोमांटिक लाइफ में मिला है, कहीं ना कहीं किसी तरीके के इमोशंस को जहाँ पे इनको जो मिला है, ये इमोशंस में स्पेशली इनकी लव लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं कोई कर्मा इन्होंने फेस किया है या कर्मा डिमांड कर रहे हैं। कंपटीशन है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा राइवलरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस हो सकता है बनानी है, या बैलेंस बनाने की एनर्जी भी यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में हो सकती है। तो काफ़ी सारे लोगों को कंपटीशन है, यहाँ पे राइवलरी है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हैं बहुत ज़्यादा, लव लाइफ को लेकर के ही है, बिकॉज बॉटम की एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की है। द मून की एनर्जी है, मदर इशू है, फैमिली हो सकता है राजी नहीं है, फैमिली मेम्बर्स राजी नहीं है, मदर हो सकती हैं, मदर राजी नहीं है, मदर नहीं है तो कोई मदर फिगर हो सकता है, दीदी हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये लोग हैं, इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी सारे मेंबर्स, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड थोड़ा सा अपसेट रहता है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी इमोशनल रहते हैं, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में इनको क्या होता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इल्यूज़न बहुत ज़्यादा होते हैं इनको, मतलब अपने आप से ही सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को। वेविड ड्रीम्स इनको हो सकता है, किसी तरीके के अजीब तरीके के ड्रीम्स भी आते हों, सपने आते हों, ये भी चीज़ें। फियर है, एंग्जाइटी है लेकर के इस वक्त इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। तो डर बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लोग जो हैं वो और इन चीज़ों को एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है किसी के साथ में, कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे लगता है, ठीक है। कंपटीशन या तो आपके पर्सन कहीं हार गए हैं या नहीं हारे हैं, कोई इंसान इनके सामने अपनी तलवार छोड़ के चला गया है, गिव अप कर दिया, उसने बहस ही नहीं करी, ठीक है, आप जाओ आप, ठीक है, अभी बात ही नहीं करनी, बहस ही नहीं करने वाली कंडीशन अगर है तो भी वहाँ पे ये खुद को हारा हुआ ही फील कर रहे हैं। मतलब अगर किसी से सपोज डिसएग्रीमेंट है, कहीं ना कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आई, जैसे इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या लविंग पर्सन है, कोई भी है, आपसे है, कहीं पे भी है, तो यहाँ पे इनकी क्या है, आर्गुमेंट्स हो रही हैं, बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, अगर या तो ये खुद ही हार रहे हैं कि सामने वाला इनको हरा दे रहा है, नहीं हार रहा है, सामने वाला बैकआउट कर जा रहा है, जाओ ठीक है, हमें तुमसे बहस ही नहीं करनी है, या चलो छोड़ो, हमने डाल दिए अपने हथियार, तो भी ये खुश नहीं है। दोनों ही सूरत में, हार गए तो नहीं खुश हैं, जीत गए हैं तो भी नहीं खुश हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। हालांकि ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे जीत जाए। कई बार क्या होता है, सामने वाला तब गिव अप कर देता है जब लग रहा हो कि लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो साम दाम दंड भेद कुछ भी कर रहा है, नैतिक तो नैतिक, अनैतिक तरीके भी इस्तेमाल कर रहा है अगर जीतने के, तो वहाँ पे कई बार लोगों को लगता है कि फिर जो इंसान इसी पे आमादा है कि उसे तर्क नहीं कुतर्क भी करना है, उसको कोई भी चीज़ करके अपनी बात को जस्टिफाई करना है, लड़ना ही है, तो फिर ये होता है कि चलो छोड़ो, फिर क्यों ही बहस करना, जब आपको मानना ही नहीं है कुछ भी तो चली जाइए। ऐसी सिचुएशन भी इनके केस में हो रही होगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कोई कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, कोई मैच्योर फिगर, मदर हो सकती हैं, देख ही रही है मदर की एनर्जी, या फिर कोई मदर फिगर, दादी, नानी, चाची, ठीक है, बुआ, भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है, जो कंट्रोल कर रहे हैं इनको, ठीक है, इन्हें इनके हिसाब से नहीं चलने दे रहा है वाली एनर्जी है। या फिर कोई लविंग पर्सन, जिसके लिए हो सकते हैं आप, हो सकते हो कोई और हो सकता है, जिसके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री सेट की गई है, कंट्रोल इश्यूज जहाँ पे क्लियर, इनकी बॉस हो सकते हैं अगर, ठीक है,
फेमिनाइन एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, चाहे वो कहीं किसी भी एंड से हो। तो ये यहाँ पे, और ये एक मेच्योर एनर्जी है, ये कोई मेच्योर एनर्जी नहीं है, ठीक है। जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हो कि तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, या तुम इस हद तक आ सकते हो, इस हद से अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। या कुछ क्राइटेरिया तय किए हुए हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है तो ये होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा वाली, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे हैं। एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, टावर आया है किसी जगह, कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, अचानक से कुछ एकदम से बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है। या तो इनकी खुद की एक अवेकनिंग हुई है, मतलब कुछ टूटा है, कुछ ख़त्म हुआ है। अब ये मेंटल लेवल पर भी हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से। कोई मुसीबत एकदम से, जिसको कहते हैं ना, आ जाना, या कोई चीज़ ढह जाना पूरी तरीके से, किस चीज़ की इमारत, बुनियाद ढह जाना। बुनियाद थी ही कमज़ोर, तभी चीज़ ढह जाती है। तो या तो किसी रिलेशनशिप में टावर इनका आया है पूरी तरीके से, या किसी घर में किसी मेंबर से किसी तरीके से, या फाइनेंशियल लेवल पे किसी तरीके का कुछ हुआ है कि जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। या फिर ये हो सकता है कि इनका कोई थॉट था, इनकी कोई धारणा थी, कोई कॉन्सेप्ट था जो इनका, कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, यही सही है, अगर, या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इनका टूट गया है बुरी तरीके से, ठीक है। ये भी हो सकता है। अवेकनिंग हुई किसी तरीके, किसी बंधन से ये आज़ाद हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। अचानक से इनके अंदर ये चीज़ आई कि नहीं, इन्हें कल तक लग रहा था कि नहीं। कई बार होता है ना कि इंसान को गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार ये सारी दुनिया करती है, इसमें मैंने गलती किया, मतलब गलती कर रहे हैं बट स्टिल उसको कन्फेस नहीं कर रहे, रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो हो सकता है कई बार रियलाइजेशन इसलिए भी होती है कि आदमी को नहीं पता चलता, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहीं गलती कर रहा है या कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, मैंने ये नहीं बोला कि इन्होंने ये ऐसा कर रहे होंगे, पर कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। तो जैसी भी कंडीशन इनकी हो, तो सडनली इनको अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ गलत है, ठीक है, या ये मैंने किया, ये गलत है, ठीक है, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ अवेकनिंग भी हो रही है, और जो हो रहा है सडन हुआ है, एकदम से कहीं कुछ ख़त्म हुआ है। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ये हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, कोई डिवोर्स का किसी तरीके, हो सकता है किसी को सडनली डिवोर्स का नोटिस वगैरह मिल गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या कोई कोर्ट केस लग गया हो, लीगल कोई मैटर हो गया हो कहीं पे भी, ठीक है। या ये डिवाइन की तरफ से किसी तरीके का कर्मा, ठीक है, कि कुछ इन्होंने किसी के साथ गलत किया था, अब इनके साथ गलत हो गया वाली कंडीशन है। कहीं कोई लीगल एडवाइस हो सकता है ये लेकर ले रहे हैं किसी तरीके की, कि कोई कोर्ट वगैरह की, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, मीन राशि के हो सकते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद को गार्डेड कर रहे हैं, मतलब खुद को रोकान बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने लिए, मतलब जहाँ इनको लग रहा है कि ये खुश रहेंगे, वहाँ की जो चीज़ इनके लिए, इन्हें लगता है कि इनके लिए ठीक है, ये उसके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने लिए स्टैंड बेसिकली ये ले रहे हैं, और मैं आपको गार्ड भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिवाइन से किसी तरीके का प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, या फिर किसी लीगल मैटर से बचने की भी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे की इनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। डेथ, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एक बदलाव यहाँ पे लाना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जो इनके माइंड में हो, जहाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या ये खुद इस पोजीशन में आना चाहते हैं कि स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं। मैं एक आध कार्ड जो है वो क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी देखते हैं फिर। प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के बारे में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का झगड़ा है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न है, एक्शन लेना है। हो सकता है किसी के लिए ये आपके साथ हो सकता है, अभी हम आपके लिए रीडिंग एनर्जी देखेंगे तो और देखेंगे। कहीं इन्हें तेज़ी से एक्शन लेना है, कुछ बहुत रैपिड जल्दी एक्शन लेना है, बट ये ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जिस पर्सन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, उसने एक हेल्दी बाउंड्री, जहाँ ये प्यार अपना देना चाहते हैं, प्यार भरा कप, वहाँ बहुत डिले हो रहा है इनकी तरफ से, या ऑलरेडी डिले कर लिया है इन्होंने,
और ये कंफ्यूज हैं अभी भी, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ से हो सकता है ये चाहते हैं जल्दी से एक्शन, या तो ये चाहते हैं कि सामने वाला जल्दी एक्शन ले, या सामने वाला इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जल्दी एक्शन लें, बहुत डिले ना करें। और यहाँ पे एक बंदा है जो ब्लाइंड फोल्डेड है, जो रुका हुआ है, जो सोच समझ रहा है, तोल मोल कर रहा है कि इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, चाहे ये ना कर पा रहे हो, चाहे सामने वाला बंदा जिसको ऑफर कर रहे हैं वो ना कर पा रहा हो, ठीक है, और इनको जल्दी पड़ी है कि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे उसकी वजह से मतलब एक बंदे को जल्दी है और एक डिले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है, उसको रिश्ते में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स, फिर से खुला नहीं था तो नहीं लिया, प्लीज डिवाइन 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद रिवील ही नहीं हो रही हैं, ठीक है, कहीं ही नहीं जा रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे राइवलरी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप जिनके साथ डील कर रहे हो, या तो ये आपके साथ मैरिड है, दूसरी तरफ लविंग रिलेशनशिप है, या फिर फैमिली है, या फिर यहाँ पे है एक तरफ सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे कहीं पे भी, और एक तरफ एक जिम्मेदारी है, एक पैसा दिखाई दे रहा है, या कहीं पे कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यस, डिवाइन की तरफ से, ब्लेसिंग की तरफ से दिया हुआ एक कनेक्शन है यहाँ पे, और दूसरी तरफ कोई दूसरा रिश्ता है यहाँ पे, और दोनों ही रिलेशनशिप लविंग है, इमोशंस जुड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, इनके दोनों ही तरफ से। यस, और ये हीलिंग चाहते हैं। जजमेंट को और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। जजमेंट, कर्मा को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, स्टेबल होने के बाद एक पैशनेट न्यू रिलेशनशिप इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और फिलहाल तो इनकी ज़िंदगी में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कंपटीशन ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि पहले ये सेटल हो जाएं, इसके बाद ये उधर बढ़े, लेकिन उसकी वजह से डिले होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनका सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, 5 की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। एक चेंज ज़रूर है यहाँ पे, चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। गुस्सा है, एंगर इशू है यहाँ पर। कार्मिक रिलेशनशिप आपका हो सकता है अपने पर्सन के साथ, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पर, या फिर यहाँ पे एडिक्शन है किसी तरीके का, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, स्कॉर्पियो, कहीं कुछ खत्म करना है, कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं इनका नंबर्स देख लेती हूँ। 13 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन के लिए। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर ये आपकी एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं। चलिए मैं पहले क्लैरिफाई कर, जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और वृश्चिक राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज कम दिखाई दिया है, ठीक है, उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है यहाँ पे। यहाँ पे एक बदलाव की ज़रूरत है, कुछ है जिसको ख़त्म करना है, फिर से एक नई शुरुआत। कंपटीशन डेफिनेटली है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े भी हैं, चॉइसेस भी बहुत है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग दिखाई देती है यहाँ पे, कंट्रोल इश्यूज दिखाई देते हैं, जलन, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कंट्रोल इशू, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शंस, ठीक है,
नशे किसी तरीके की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मुझे। द डेविल वाले सारे शैडो सेल्फ है जिन पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ अभी एनर्जी आप लोगों के लिए, कोई भी लवी डवी वाली एनर्जी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गुस्सा हो सकता है, जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है, लेकिन शक हो सकता है। चलिए अब हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं। ये बार बार कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है, कोई मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं फैमिली, जो इनको ये दिखा रहे हैं कि अभी तुम्हें लाइट वेट में लेके चलना चाहिए, प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे पे ध्यान दो, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करो, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है, ठीक है। इनको ये कहा जा रहा है कि इन्हें पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए, घर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, शादी नहीं करी है तो शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपनी फैमिली बनाओ, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइट वे में फ्रेंड रखो, दोस्त रखो, उतना काफ़ी है, लेकिन शादी वादी के बारे में इधर नहीं सोचने के बारे में एनर्जी है यहाँ पे। इनको लाइट वे में, लाइट नोड में चलने के लिए बोला जा रहा है कि एक बदलाव, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है फिलहाल के लिए। अगर जो कंट्रोलिंग अगर इनकी ज़िंदगी में इनकी मदर या मदर फिगर है तो वो इनको यही बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्योंकि ये चीज़ इन्हें बोली जा रही है, इस वजह से इनके माइंड में भी ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं कि शायद इस तरीके से एक तरफ फैमिली, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, किसी और के साथ में, और आपकी तरफ एक लविंग रिलेशनशिप है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में बनी रहे। आप एक दोस्त बने रहो, फ्रेंड जोन में बने रहो, आप इनके साथ में लाइट मोड में बने रहो। फ्लर्ट वगैरह अगर करना है तो बेसिकली अगर वो ये भी कहते हैं कि वो फ्रेंड आपको रखना चाहते हैं तो भी अनसेड वे में यही कहना है उनको, शब्द चाहे जो यूज़ किए जाएं, उनका कहना यही है कि आप दोस्त बन के उनकी ज़िंदगी में बने रहो, मतलब मज़े के लिए उनकी ज़िंदगी में बने रहो। अगर हार्श वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलूँ तो यही मीनिंग होता है इसका, कि अगर शादी उधर है तो वो शादी उधर रहेगी, ठीक है। हम मैरिड है ऑलरेडी तो मैरिड बना रहने दो, अगर फैमिली मैरिज करवाना चाहती है तो हमें मैरिज कर लेने दो, इसके बाद आप एक दोस्त बन के हमारी ज़िंदगी में बने रहो। ऐसे दोस्त की एनर्जी पता है क्या होती है? जब अपने पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो आप कौन वाली एनर्जी होगी, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत कंफर्टेबल, बढ़िया, एकदम साफ सुथरा नीट रिलेशनशिप होगा। लेकिन जब वहाँ प्रॉब्लम आएगी वैसे ही आपको एक तरीके से लव अफेयर दे दिया जाएगा, प्यार मोहब्बत की जो कमी सूखा उधर पड़ा होगा, वहाँ नहीं मिल रहा होगा, वो आपसे भरपाई करी जाएगी, ठीक है। हमेशा आप लड़का है लड़की है कोई भी है, सीधी शब्दों में बात कहें तो आप एक कीप की हैसियत में रह जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, मैं फिर बता रही हूँ, लविंग रिलेशंस दोस्ती में कभी नहीं जाते। दोस्ती लव रिलेशंस में, अफेयर में कन्वर्ट हो सकती है, लव रिलेशन कभी भी दोस्ती में कन्वर्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक गंदा रिश्ता होता है। तो ऐसे केसेस में हमेशा अगर रिश्ता टूटा है, आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, सिंपल सी बात है कि फिर चाहे जो सर्कमस्टेंसेस हों, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है, फिर उस व्यक्ति से आपको कोई संबंध नहीं रखना है। अगर आपने ये सोच के भी रखा कि चलो हम कभी कभार बात कर लेंगे, तो फिर आपने, क्योंकि एक रिलेशनशिप अपनी ये रिलेशनशिप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है एक बार, ठीक है। आप लव रिलेशनशिप में जा चुके हैं, उसके बाद कभी भी आपका, आप कितना भी कंट्रोल करेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे मोमेंट ज़रूर आएंगे जहां आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप ज़िंदगी भर घुटते भी रहेंगे, उस रिश्ते से कभी बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। स्पेशली अगर आपको, मुझे अचानक से एकदम गला बार बार चोक हो रहा है, कुछ है जो मुझे रोक रहा है शायद कुछ कहने से। यहाँ पे आपको क्या होगा कि फिर आप फंसे रहोगे, और स्पेशली अगर आपके पास चांस है, इस वक्त आपकी एज निकल रही है या एज अभी नहीं भी निकल रही है, तो भी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ आपका पार्टनर अपनी ज़िंदगी में या तो ऑलरेडी सेटल है, वो मैरिड है, ठीक है।
या अगर मैरिड नहीं है और वो कह रहा है या कह रही है कि उसे अपनी फैमिली के प्रेशर डाल रही है, फैमिली के प्रेशर में उसे शादी करनी पड़ रही है, तो एक चीज़ कान खोल के अच्छी तरीके से समझ लो, अपने दिमाग में ये डाल लो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग, जो भाई हरियाणा वगैरह में जो खाप पंचायतें वगैरह हैं वो कुछ करते हों, तो भाई जिनके घर वाले इतने खतरनाक हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, भाई उनकी तो हम बात करते नहीं है। वो तो फिर जैसा आपसे कहें, तो अगर आप या तो प्यार मोहब्बत प्यारा है तो जान कुर्बान कर दो, वो जान प्यारी है तो भैया जो वो कहते हैं वो मान लो, तो उनकी बात तो मैं कर नहीं रही। बाकी इस दुनिया में कहीं कोई किसी के गन पॉइंट में मैरिज नहीं करवाता, किसी के कोई, हाँ माँ बाप रोकते ज़रूर हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आप रिश्ते में कितने सीरियस हो। ठीक है, अगर रिश्ता सीरियस हो, चाहे उसमें कंपैटिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए अगर समर्पण पूरा है, तो एक न एक दिन उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मुझे एक दिन उस रिश्ते को सहमति पूरे परिवार की मिल ज़रूर जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप चाहते हो कि एक सम्मानित रिश्ता, ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपकी मैरिज, वो तो मैरिज कर रहा है लेकिन आपसे कह रहा है कि आपको फ्रेंड जरूरत, तो मतलब वो आपको एक स्टेपनी की तरह यूज़ कर रहा है। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, 5वां होता है स्टेपनी के तौर पे, कि अगर पंचर हो जाएगा तो आपका यूज़ कर लिया, नहीं जाएगा नहीं तो आप पड़े रहो। ठीक है, सेम आप उस स्टेपनी वाले टायर की तरह रहेंगे उसकी ज़िंदगी में। तो अगर आप स्टेपनी बनना चाहते हैं तो बने रहिए, और नहीं बनना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाइए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपको तकलीफ देगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया और उसने अपने आप को रोका भी नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों के सारे दरवाजे खोल के रखे हैं। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं नहीं हम प्यार तो तुम्ही से करते हैं, वो तो घर वालों की मर्जी, और देखना आप समय से उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनका सब कुछ हो जाता है, उनकी लाइफ सेटल भी हो जाती है, और दूसरी तरफ वो आपसे ये कहते भी रहेंगे, रोना धोना भी करते रहेंगे, ड्रामा भी करते रहेंगे, और आप इस झांसे में रहेंगे नहीं मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो घर वाले, यार घर वाले मार थोड़ी डाल रहे थे, घर वाले ये कह सकते हैं कि आप फला व्यक्ति से मैरिज मत करो, हम नहीं चाहते, चलो ठीक है मत करो, भाग के नहीं करनी ना करो, पर वो ये मजबूर नहीं कर सकते कि आप फला लड़की से या फला लड़के से शादी करो। ये आपके पार्टनर का खुद का ही दिमाग होता है, जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाता तब तक उनकी शादी नहीं करी जाती कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो रिश्ते या तो स्टैंड लीजिए, आपका पर्सन लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है, जैसे भी कोई भी हालत रहे हो फिर उसको जाने दो, आगे बढ़ो, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अदरवाइज़ आपका समय निकल जाएगा और आप ज़िंदगी में, कई बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे हैं ज़िंदगी में जो ना शादी कर पाते हैं ना कुछ। एक तरफ एक पर्सन की पूरी लाइफ बढ़िया चल रही होती है और दूसरे पर्सन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो अकेला सिंगल रह जाता है और फिर वो पछताता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि उसका स्टेटस क्या है, समाज में भी उसकी इज्जत नहीं होती, मान सम्मान भी नहीं होता, और ना उसे प्यार मिलता है, ना फैमिली मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, और अगर अभी आप अनमैरिड हो या आपके पास चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ सकते हो, तो आप बेशक ढूंढें। ठीक है, तो ये फ्रेंड वाली रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट ना करें। चलिए, ये ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया, किसी के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज था। इनफैक्ट मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ती रहती हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द फूल की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, बेसिकली केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है, एक थोड़ी सी कैसी कहना चाहिए, मतलब ही एनर्जी होती, ग्रे एनर्जी, ग्रे नहीं होती बल्कि डार्क एनर्जी होती, अच्छी नहीं होती। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, मौज मस्ती करने का लालच हो सकता है, और यहाँ बॉटम की एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ अपनी मुसीबतों, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे भागने का एक सुकून का जरिया ढूंढ रहे हैं वो आप में। ठीक है, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। इनके साथ ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, हो सकता है इनके साथ जैसी इनकी ज़िंदगी में स्यापे चल रहे थे, तो हो सकता है अब चाहे वो आपको लेकर के चल रहे हो, चाहे किसी और पर्सन को लेकर के चल रहे हो, या ये जो किसी भी परिस्थिति की वजह से चल रहे हो, इनका इरादा फिलहाल आपके साथ एक टाइम पास करने और अपनी मुसीबतों से भागने का जरिया भरे हैं आप इनके लिए। ठीक है, तो फिलहाल इनकी ऐसी ही एनर्जी है। मतलब कई बार लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है अनसब्सक्राइब कर दो, छोड़ो क्या ही बोलते हो आप, कितने नेगेटिव हो। अरे यार मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है,
जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही ना, तुम्हारे आंख बंद कर लेने से, वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है अपने वीडियोज़ में, मैं बोलती रहती हूँ कि कहीं किसी वीडियो से तुम्हारे तक ये बात पहुँच जाए, तुम्हारे आंख बंद कर लेने से ना, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। आँख खोल के रखोगे तो भाग जाओगे, आँख बंद करके रखोगे तो बिल्ली खा जाएगी वाली एनर्जी है आपकी। तो ज़रूरत से ज़्यादा इस भ्रम में रहना नहीं, मेरा पार्टनर तो अच्छा है, वो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। टाइम दो, एक लिमिट तक दो, एक लिमिट के बाद ख़त्म, ठीक है। तो आपका पर्सन आपके पास आना ज़रूर चाहता है या चाहती है, लेकिन किसी न किसी मतलब से। मतलब क्या है? टाइम पास करना है, शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जो भी प्रॉब्लम झंझट चल रहे हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल वाली एनर्जी अभी का समय लेना है वाली एनर्जी है। तो एक बदलाव अपने अंदर लाना है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ फाइनल, प्लीज़ डिवाइन, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपको एक कंट्रोलिंग इंसान के तौर पे भी देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, ठीक है। ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में, ये ब्लैक एंड वाइट जो सारी चीज़ें देख रहे हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे डिवोर्स वगैरह का भी कोई एक फाइल हो सकता है, ठीक है। कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि वो खुश रहना चाहते हैं। अब ये कहीं और से डिवोर्स लेके आपके साथ खुश रहना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। अगर ये आपसे डिवोर्स लेकर आपसे मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और ये आपसे डिवोर्स लेके कहीं और खुश रह सकते हैं, ये उन चीज़ों के बारे में भी दे सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। ये भी देखते हैं कि आप एक मतलब बहुत सारी चीज़ें ये आपके बारे में सोचते हैं, अच्छी बुरी सब तरीके की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और इनका ये रहता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। इनको शक भी हो सकता है इस बात का आपके ऊपर कि इन्हें लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। तो इनको ये लगता है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, ये भी चीज़ है इनके माइंड में चलती है। और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत इनकी ये बहुत सारे फ़ायदे आप में देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे ना, तो एक तो इनको ये लगता है कि आप इतने अच्छे हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इनके साथ चीज़ों को ख़त्म करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो इनको शक भी होता है आप पे। दूसरी तरफ इनको क्या होता है, इनको आप में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत सारे फ़ायदे दिखाई देते हैं अलग अलग तरीके की। आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये अच्छा हो सकता है आपके साथ, ये बुरा हो सकता है। ये मतलब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये फ़ायदा और नुकसान बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बारे में कहीं न कहीं हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है आपके रिगार्डिंग। इनको ऐसा ज़्यादातर तो इनको यही लग रहा है कि आप इतने अच्छे हो कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में इनको छोड़ के, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल शायद आप इन्हें धोखा दे रहे हो। दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो वो इनके लिए इतने अच्छे हो सकते हो, क्योंकि मालूम है इनको कि आप अच्छे हो। तो इनको आप में फ़ायदे भी बहुत सारे दिखाई देते हैं और ये फ़ायदे ही इनको डरा रहे हैं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हो कहीं और, क्योंकि मानते हैं कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। खोने का डर ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इनका। इनको ऐसा ही लगता है कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो, बहुत अच्छी, आप इतने अच्छे हो, इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, आपको तो बहुत सारे कोई भी मिल जाएगा आपको। और शायद अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में इनके साथ रिश्ता ख़त्म करके कहीं और आगे बढ़ रहे हो। इनको शक हो रहा है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और ये खुद को बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ में। द डेविल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन, द डेविल को डेविल क्लैरिफाई कर रहा है। इनको शक हो रहा है आपके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को, आप अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों में आप उन्हें ले रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारी चॉइसेस आपके पास हैं। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है। इल्यूज़न, इल्यूज़न इनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने बोला नहीं, आपके बारे में फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी सोचते रहते हैं कि अगर आपके साथ में आए तो इनको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये वो भी सोचते हैं अपने बारे में। एक लालची किस्म की इनकी एनर्जी है, मतलब इनको आपको खोने का डर है, ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं।
ये देख रहे हैं कि आपके साथ ना इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, पार्टी शार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ इनको शक हो रहा है, जैसे मैंने कहा, जो चीज़ें इनको आपके साथ चाहिए वो चीज़ें इनसे छीनती हैं। जब आप इनसे दूरी आपने बनाई है तो इनको ये लग रहा है कि सब कुछ आपसे छीन जाएगा। तो एक तरफ तो इनको जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं और चले जाओगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या कोई भी आपको ईजिली मिल जाएगा किसी इंसान के साथ, तो ये सब चीज़ें आप उसको दे दोगे या आपको उससे मिल जाएंगी, ठीक है। और उसी चीज़ को ये आपकी तरफ पाना भी चाहते हैं, ये सोचते हैं कि काश अगर आप उनकी ज़िंदगी में बने रहोगे तो ये सब चीज़ें उन्हें मिलेंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन मिलेगा, आपकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे फिजिकल अट्रैक्शन, अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो वो चीज़ आपको इनको मिलेगी, पैसा हो सकता है, मिल सकता है, घर मिल सकता है, ठीक है। कुछ निगेटिव चीज़ें हैं तो ये उनके बारे में भी सोचते हैं कि आप ये हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो, आप गुस्से वाले हो सकते हो, आप शक्की हो सकते हो, आप कंट्रोलिंग हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का ये सोचते रहते हैं, ठीक है। और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, एडिक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा है आपके साथ में, ठीक है। पर इनको इतना भी पता है कि आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ख़राब है। इनको भी लगता है कि आप रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते हो, बंधन बहुत है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा है आपके साथ में, सेक्सुअलिटी, टेम्पटेशन, सेडक्शन इनको बहुत ज़्यादा आपसे होता है। एक टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब एक कहते हैं ना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाना किसी चीज़ का। ये कोई चीज़, जैसे सपोज आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है, इट्स ओके, आप उसको 2-3 बार खाते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको 10-15 बार खाते हो या फिर उसको खाए बगैर रह ही नहीं सकते, ये टॉक्सिसिटी है। दुनिया की कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है अगर वो एक लिमिट में रहे, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है। सेम चीज़, किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले लो, हर चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदा है, यहाँ तक कि जहर भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर एक लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो। वही चीज़ जब लिमिट क्रॉस कर देती है तो आपके लिए जहर बन जाती है, जो आपके लिए घातक बन जाती है। अमृत जो आप कहते हैं ना, अमृत भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लो तो शायद वो भी आपके लिए घातक हो जाएगा। दवाई भी, वो एक तरफ जहर अगर लिमिटेड मात्रा में है तो वो भी आपके लिए दवा का काम करेगा, वो आपके लिए घातक नहीं होगा। सेम यहाँ पे एनर्जी है। आप लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर कोडिपेंडेंसी हो सकता है, बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम चिपक जाते हो रिश्ते में, मतलब खोने का डर आपके अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो रिश्ता आपके लिए कंफर्ट कम है, कोडिपेंडेंसी ज़्यादा, एक कार्मिक रिलेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा आप लोगों के बीच में दिखाई देता है, लव रिलेशन ज़्यादा कम दिखाई देता है। यहाँ पे आपके अंदर अपने शैडो सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली इतना ज़्यादा प्यार है कि खो देने का डर, शक और ये सारी चीज़ें आप लोगों के, एंगर इशू सब कुछ आ जाता है, कंट्रोलिंग इशू, तो ये सब चीज़ें आपके रिश्ते में आ जाती हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपको वैसे ही देखते हैं, काफ़ी हद तक ये आपको ऐसे देखते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये खुद भी वैसे ही हैं आपके लिए। आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं, खुद भी बंधे हुए हैं आपके साथ में। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू, ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ में थोड़ा सा ये चाहते हैं, चेंज कर चाहते हैं, और थोड़ा सा ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये इसीलिए रुके हुए हैं, वेटिंग एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी क्यों है? सोल कनेक्शन एक जो होती है ना, कंफर्ट रिलेशन, हो सकता है एक तरफ कोई सोलमेट रिलेशनशिप है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक तरफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड को बहुत ज़्यादा दिखाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या होती है, टॉक्सिसिटी ठीक वैसे ही होती है जैसे कार्मिक की होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों में। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, वो जाकर के आप इसी चैनल पे देख सकते हो। और सोलमेट की एक तरफ कोई सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे, तो आपके पर्सन या तो फिर आप ही के अंदर एक चीज़ है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत इंटेंस बॉन्डिंग है, आप एक दूसरे के दूर भी नहीं रह पाते हो, पास रहते हो तो झगड़े करते हो, क्योंकि आप दोनों एक जैसे हो, एक जैसे शक्की हो, एक जैसे जिद्दी हो, एक जैसी कोडिपेंडेंसी है आप लोगों के अंदर, क्योंकि आप एक ही सोल के हो,
एक ही सोल का पार्ट है जो अलग अलग बॉडीज में पड़ा हुआ है। तो आप शैडो सेल्फ, आप एक दूसरे की कमियां जानते हो, आप एक दूसरे को मिरर करते हो, जिस वजह से आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। और ये आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप आपको पर्सन को ऑफर करना है। आपको रीज़न क्या हो रहा है कि एक सोलमेट वाली वाइब्स है यहाँ पे, जहाँ एक होता है ना कंफर्टेबल प्यार देना है, कंट्रोल नहीं करना है, प्यार देना है। यही शायद आपकी तरफ से भी हो रहा है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो रहा है। फिलहाल उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं तो उनका यही है कि एक सोलमेट वाली वाइब्स, या तो कोई दूसरा एक रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में पैरेलल में है जो उनको वो कंफर्ट दे रहा है, तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं। बट क्योंकि बॉन्डिंग आपके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके साथ भी रखना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, फैमिली इशू है, बाकी सारे रिश्ते सोलमेट ट्विन फ्लेम आप ही के साथ में है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता ये कंट्रोल इशू, एडिक्शन, शक और ये लस्ट से बाहर निकल के एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला जो एक म्यूचुअल लव होता है उस पर बेस्ड हो जाए। जब वो आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए आए तब ये आपको ऑफर करें, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने शेडो सेल्फ पे काम करने को लेकर के दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकता है दूसरा कोई। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। फिलहाल इनको आप में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो। आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, हेयर स्टाइल हो सकता है आपने चेंज किया है। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो गए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। सोसाइटी में आपका नाम है, इज्जत है, तो ये इन चीज़ों से अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके अंदर बहुत बड़ा ये फील कर रहे हैं। इसीलिए ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, हील करना। ये वापस से आपके साथ वापस आना चाहते हैं, फिर से ये सही करना चाहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और ये चाहते हैं एक बदलाव किसी तरीके का, जो भी चेंज आप लोगों के बीच में जरूरी, एक शैडो सेल्फ है, जो खामियां आप दोनों में एक दूसरे के लिए हैं वो उन पे बात होनी चाहिए और उनको बदलने की ज़रूरत है। कंट्रोल इश्यूज खत्म होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत है आपके पर्सन को आपसे, ठीक है। ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, या फिर कहीं से एडवाइस ले रहे हैं, कहीं पे कुछ भी है। स्टैंड लेने की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, किसी अपने खास को खो दिया है। अगर सपोज आप एक वैसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपके पर्सन अपने पार्टनर उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपके साथ मैरिड है बट उधर कोई लविंग रिलेशनशिप है, तो ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, उधर भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, जहाँ पे आपके पर्सन मैरिड नहीं हो, आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, और वहाँ पे आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, तो ये उस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये यहाँ पे कंडीशन दिखाई देती है। और ये अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कुछ खो दिया है इन्होंने, ठीक है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे काफ़ी हद तक क्वीन, एक तरफ रिश्ता अट्रैक्शन बेस्ड है और एक तरफ यहाँ पे मदरली केयर वाली एनर्जी है, या फिर एक ही इंसान की एनर्जी ये हो सकती है जहाँ पे एक इंसान बदल गया है। जो पहले उसकी एनर्जी एक थी, इंटेंस मदरली केयर एनर्जी थी, जहाँ पे कोई इंसान सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल था, तो फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था इनको या कर रही थी। और अब वो इंसान सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, जहाँ उसे सिर्फ अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद में इनके बारे में सोचना है, या सोचना ही नहीं, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इस टाइप की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये एक ऐसे इंसान बने कि लोग इनके ऊपर भरोसा करें। साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, इसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एरीज हो सकते हैं एम्परर, पर थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये झुकना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और फाइट बैक करने की एनर्जी है इनकी। ये पावर में रहना चाहते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं देना चाहते। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट वाइफ्स कई बार आ चुकी हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल लव की एक्चुअली कमी है, एक बैलेंस की कमी है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे म्यूचुअल लव की कमी है। यहाँ पे ये आपसे अपने आप को कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट फिलहाल इनकी ज़िंदगी में ये मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज ये स्ट्रेस, तनाव नहीं चाहते, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। बदलाव यहाँ पे चाहिए। मैं अब यहाँ पे ज़्यादा कार्ड को नहीं, बट मैं यहाँ पे एक दो कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। और
नहीं, मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई कर चुकी थी ना, डेविल के कंपैरिजन में डेविल आया था। चलो अब हम देखते हैं। रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई। जिस दिन थोड़ा सा लेक्चर दे दो ना, उस दिन तो रीडिंग लंबी हो ही जाती है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और दिल से लिखा करो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होता है ना, वही अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फैसले ले सकता है। क्योंकि आप फैसले एक्चुअली ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ कंफ्यूज करते हो डिवाइन को, ठीक है। तो उसमें खींचतान में चीज़ें ज़्यादा लंबी खिंच जाती हैं। तो बेहतर होता है, क्योंकि आप जो मांग रहे होते हो वो कई बार हो सकता है आपके लिए सही ना हो, ठीक है, या उसके लिए आप जो करना है वो काम नहीं कर रहे हो, चीज़ें नहीं, रास्ता सही नहीं चुन रहे हो, तो वहाँ पे वो डिवाइन आपको नहीं देंगे, तो खींचतान पड़ेगी। फिर डिवाइन कुछ आपको और ऑफर करेंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर आप उस पर आओगे, तो एक लंबा खिंच जाता है। तो इससे बेहतर होता है कि अपनी डिमांड रखने से अच्छा है डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो कि आपको जो अच्छा लगे सो करो। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इससे आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं और ठीक वैसे होती हैं जैसे जो वो सही वे में होती है, ठीक है। वही रास्ता जो डिवाइन आपके लिए चुनते हैं, वही रास्ता सबसे अच्छा होता है। तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज। थीफ वाली एनर्जी आई है, चोरी चकारी करने का इरादा है। रास्ते में कहीं कुछ चोरी करने का इरादा है क्या? किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चोरी करने का इरादा यहाँ पे हो सकता है। 35 एंड 24 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर एंड 6 नंबर। पिक पॉकेट होने के चांसेस भी है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ चोरी करने का इरादा रखते हो, ये भी चीज़ है, किसी के लिए हो सकता है, आप देख लेना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स वो अचानक से गिरे थे इसलिए मैंने बता दिया, किसी के लिए एनर्जी थी, मैं फिर से प्रॉपर वे में निकालूंगी, ठीक है। वो सडनली ओपन हुए थे, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, 27 एंड 4 नंबर। आपके पर्सन जैसे मैंने बोला एज यूजुअल कमिटमेंट की बात मत करो, शादी ब्याह की बात मत करो, किसी सीरियस रिलेशनशिप की बात मत करो, सिर्फ एक दोस्ती, एक फॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं साथ में, कोई जैसे बिजनेस मीटिंग टाइप की होती है वैसे, मतलब हैप्पी गो लकी टाइप, थोड़ा सा खुश रहना है, टाइम स्पेंड करना है, बट कोई एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि मैं शादी करूँगा या करूँगी, या मैं कमिटमेंट दूँ, या तुम मांगो या मैं मांगूँ, ये सब नहीं होगा। सिंपल दोस्ती, बस एक टाइम पास, ठीक है, जहाँ बिना किसी कमिटमेंट, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, उम्मीद के, तो ऐसा चाहते हो। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, हो सकता है आपसे पैसा चाहते हैं। थीफ की एनर्जी अभी आई भी थी, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे किसी तरीके की मॉनिटरी गेन की उम्मीद रख रहे हैं, या तो आप डायरेक्टली कर दोगे या ये किसी गलत तरीके से आपका चोरी चकारी करके, बेईमानी करके भी आपका पैसा मार सकते हैं। यहाँ पे ये इनके माइंड में हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिश्ते को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग कितने % रिजोनेट होती है वो भी लिखा करो, कहाँ से बोल रहे, कहाँ से आप लोग हमें देखते हैं वो जगह भी कभी कभी लिखा करो, तो हमें अच्छा लगता है देखिए हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ये 5 नंबर है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है, हार्ट चक्रा है जिसको ओपन करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ पैसे और अपनी दैनिक ज़रूरतें जो होती हैं इंसान की, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में अभी एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इनका डिसीजन आपको लेना है। ये डिपेंड करता है कि आपने डिसीजन कैसा लिया, उसके बेसिस पे होगा। मैं इसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थी तो मैं दोबारा सही से लूँगी, ठीक है। बट क्योंकि कार्ड जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो इसकी एनर्जी किसी न किसी के लिए होती ज़रूर है, तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपके आने वाले समय में पैसे के रिगार्डिंग या मटेरियल चीज़ें जो भी होती हैं उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आएंगे, तो ध्यान रखना कि अगर आपका कोई गलत फैसला होता है, सही से नहीं आपने लिया, तो ये चीज़ें आपको नुकसान भी दे सकती हैं आने वाले टाइम में, तो ये ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। सक्सेस आपको मिलेगी, ट्रायम्फेंट सक्सेस है यहाँ पे। टेम्पटेशन की एनर्जी ज़बरदस्ती में दिख गया वो कार्ड, अक्सर आता है जब भी मैं ऐसे निकालती हूँ, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि वो कार्ड आता है।
आपको कुछ अपने टेम्पटेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने सैडो सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो एडिक्शंस हैं आपके अंदर, उन एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तब आपको क्या होना है, तब आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और आपको रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन एडिक्शन से बाहर निकलो, किसी भी तरीके का कोई मोह, किसी भी तरीके का कुछ भी। जैसे कहा, प्यार करना अच्छी बात है किसी व्यक्ति, लेकिन उस पर कंट्रोल करना, उसके लिए डरना, उसके लिए एडिक्टेड होना, को डिपेंडेंसी होना, ये गलत है कि हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, ये गलत है। तो आप जो भी कर रहे हो, आपको अपने टेम्पटेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। 6 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा आपके एफर्ट्स को, और रिवॉर्ड भी मिलेगा आने वाले समय में आपको, ठीक है। तो अपनी डिसीजन सही बनाओ, ताकि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस जो भी आपकी ज़िंदगी में आए, ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो आपके लिए। और अपनी टेम्पटेशन, अपने लालच, अपनी एडिक्शंस, को डिपेंडेंसी वाली चीज़ों से बाहर निकल के आओ। इससे आपकी ज़िंदगी को अच्छी रास्ते मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जो भी अच्छे एफर्ट करोगे उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, आने वाले समय में आपको इनाम भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा उनका। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, आपके पर्सन आपके लिए डेस्परेट हैं, ये आपको छोड़ के गए थे, डेफिनेटली इन्होंने आपको छोड़ा था पास्ट में, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा हो या जो भी किया हो, चाहे फैमिली, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई लविंग रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ द डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका प्यार जो है ना, डिवाइन का लव है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की वाइब्स इनको आपसे आती हैं। और ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे हमेशा के लिए, भरोसा रखो, ये ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी, आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे चेंज को लेकर के कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों के लिए। रिलेशनशिप यहाँ पे, जैसे अगर सपोज आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और ये आपके साथ में भी रहना चाहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको, ये तो जैसे मैंने बोला, ये आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, आपको फ्रेंड्स में रखना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये किसी और के साथ में कमिटेड हैं, तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, इसलिए आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या फिर इनकी ऑलरेडी किसी ज़िंदगी में इन्होंने ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है कि ये उससे मैरिज करेंगे, और इसलिए आपसे मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एक फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक। यस, ये आप बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। इनको क्यों लगते हो टॉक्सिक? क्योंकि आप एडिक्टेड हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो। इनको एक तरफ, इनको कन्फ्यूजन है एक्चुअली, इनको एक तरफ ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, सोलमेट की वाइब्स बार 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 आ रही हैं, ठीक है। और एक तरफ इनको ऐसा लगता है कि आप टॉक्सिक हो। टॉक्सिक इसलिए हो क्योंकि शायद अब आप इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जैसे ये चाह रहे हैं, ये आपको एक पायदान की तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और वैसे ही आप नहीं अगर हो रहे हो, तो इस वजह से ये आपको बोल रहे हैं यू आर टॉक्सिक। मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ बिकॉज बॉटम की एनर्जी अलग है। प्लीज़ डिवाइड, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यस, अगर आपके बहुत ज़्यादा हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, इसलिए हाँ, ये आपके पर्सन ना कंट्रोलिंग है, जैसे मैंने बोला, ये जीतना चाहते हैं आपको। सपोज इन्होंने आपको ऑफर किया है, जैसे बोला है कि आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप इनके साथ बने रहो, एज ए दोस्त बने रहो आप इनके साथ में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक वैसे ही आपने मना कर दिया, आपने एक दूरी बना ली है। तो इस वजह से ये आपको बोल रहे हैं कि तुम टॉक्सिक हो, ठीक है।
क्योंकि आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले हो सकता है आपने कह दिया, बोला नहीं मुझे इस तरह से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या तो कंप्लीटली आप मेरे हो या फिर चले जाओ आप, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हार गए हैं, तो ये अपनी हार नहीं बर्दाश्त करना चाहते, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। बहुत ही गलत और गंदा पैटर्न है इनका, बट ये ऐसे ही है। ये आपके जो मोरल वैल्यूज़ हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, ये इनको टॉक्सिसिटी इनको दे रहे हैं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए मान क्यों नहीं जाते, सारी दुनिया तो मान जाती है इनके हिसाब से, तो इस वजह से आप इनको टॉक्सिक लग रहे हो, ठीक है। और यही चीज़ें आपकी इनको डराती हैं खोने से, क्योंकि इनको मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरी चीज़, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। ये हो सकता है आपको झूठ बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, बट आप इतने इंट्यूटिव हो, इतने स्पिरिचुअल हो, आपकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा हील्ड है आपका, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। ये कभी आपसे झूठ नहीं बोल पाते, आपसे बातों को हाइड नहीं कर पाते, कोशिश करते होंगे बट नहीं कर पाते। तो इनको ये लगता है कि आप टॉक्सिक हो, क्योंकि ये आपसे बच नहीं पाते हैं इसलिए, क्योंकि इनके अंदर हो सकता है कुछ नेगेटिव पैटर्न है, इनके अंदर एडिक्शन हो सकते हैं, इनके अंदर गंदे पैटर्न्स हो सकते हैं। तो आप अगर हो सकता है उनके लिए भी फिजिकल इंटीमेसी हो, इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो, आप ये कह रहे हो कि आपको मैरिज करो तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये चीज़ें भी इनको हर्ट कर रही हैं, मतलब इनको बुरा लग रहा है, तो ये इसलिए भी आपको टॉक्सिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपके साथ क्या करता है रेजोनेट वो देखना, बट इनकी खुद की मेंटेलिटी टॉक्सिक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, और आपके पर्सन अब आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब कोई थर्ड पार्टी आपों की और इनके बीच में नहीं है। कैरियर इशू है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो मेरे को दिखा भी कि हाँ कैरियर इशू है आप लोगों के बीच में। ओके चलिए, तो अब हम आज बहुत दिनों से हमने चार्म्स नहीं निकाले हैं, तो देख लेते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। रीडिंग अगर अब तक रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई है ये भी लिखो, कहाँ से रीडिंग देख रहे हो मुझे वो भी लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कुछ चार्म्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं वो प्लीज़ बताइए। चलिए नहीं देखेंगे। मैनिफेस्टेशन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको क्या करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट करना है उसके हिसाब से उसी के बारे में सोचो। अगर आपको चाहिए कि आप यूनियन चाहते हो तो फिर नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो, और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें परफेक्ट रहें, सब कुछ सही रहे, तो फिर सिर्फ सही के बारे में सोचो। अब ये सही आपको इस व्यक्ति से मिले या किसी और व्यक्ति से मिले, ये डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें यही व्यक्ति चाहिए, तो फिर उसे पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करो, और उसकी नेगेटिव या ख़राब चीज़ों के बारे में फिर बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। क्योंकि इस तरह से करके आप डिवाइन को कंफ्यूज करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मेरा पर्सन जो हो बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो, मुझे बहुत प्यार करने वाला हो, मेरे लिए डिवोटेड हो, सच्चा हो, ईमानदार हो। दूसरी तरफ कहते हो कि यही पर्सन हो। आप डिवाइन कह रहे हैं ये कौन सी बात हुई, ये व्यक्ति में वो सब कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने सॉफ्टवेयर ही नहीं इसके अंदर डाला, इसके अंदर तो चीटिंग है, धोखा है, बेईमानी है, मक्कारी है, ये सारे सब कुछ डाले हुए इनबिल्ट है, तो इसमें कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सेम हो गया ना कि किसी हमको ये फीचर चाहिए लेकिन मेरे को इस वाली उसमें कंपनी में चाहिए, ये कौन सी बात हुई। तो अगर आप या तो चॉइस ये कर दो कि मुझे ब्रांड पे टैग नहीं लगाना है कि नहीं मेरे को यही चाहिए, या फिर फीचर्स मत बताओ वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो वही सेम चीज़ है। तो आपको या तो ये फोकस करो कि नहीं मेरे को यही पर्सन चाहिए, अब जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है वाली कंडीशन में चाहिए तो यही ले लो, फिर उसकी खामियों पे मत फोकस करो। और अगर आपको एक अच्छा रिलायबल बढ़िया टिकाऊ सस्ता मजबूत चाहिए, तो फिर डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर डिवाइन जो होगा टिकाऊ सस्ता मजबूत उसे लेकर के आएंगे, तो उसे एक्सेप्ट करना। तो ये है चीज़। तो प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। बी काइंड, आपको काइंड होने की ज़रूरत है। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, तो कर्मा को काटने की ताकत स्वयं भगवान में भी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी भोगे हैं और उसको नहीं काट सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कर्मा का फल थोड़ा सा कम मिले, या आपका छोटा मोटा पाप है वो आपके कट जाएं, तो उसके लिए आपको काइंड, आपको दयालु होने की ज़रूरत है। तो चींटियों को आटा डाल दीजिए, पक्षियों को दाना पानी रख दीजिए, जो गरीब हैं नीडी हैं उनको आप सामान दे दीजिए, जो भी कपड़े हैं, सर्दियाँ आ रही हैं कपड़े दे सकते हो आप, तो जो दे सकते हो, जो आपसे श्रद्धापूर्वक बने वो कर दीजिए। ढोंग नहीं करना है, किसी लालच में नहीं करना है, दिल से करना है, लोगों के लिए दया का भाव रखना है। उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनमें बड़ी ताकत होती है कि वो आपका कर्मा काट सकते हैं या आपका कर्मा कम कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं चीज़ों को समझने की कोशिश करो प्लीज़। आप
डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग, अगर आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है तो आपकी रीयूनियन हो जाएगी, और अगर आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है तो अभी आप लोगों की रीयूनियन नहीं होगी। तो जब डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आएगा तब आपकी रीयूनियन हो जाएगी। तो तब तक आप खुद को बैलेंस करो। डेथ की एनर्जी है अगेन स्कॉर्पियो, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पे ज़रूर आ रहा है और ये एक्सपेक्टेड है। ये बदलाव यूनियन आपकी हो सकती है अगर आप लोगों ने अपने अंदर वो बदलाव लेकर के आए तो, ठीक है। तो अपने अंदर वो बदलाव लेकर के आओ, उन टेम्पटेशंस, एंगर इश्यूज, एडिक्शंस, इन सब चीज़ों को आपको कम करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपका रिश्ता वापस से रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये रिश्ता ही ख़त्म है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो या तो इश्यूज़ को ख़त्म कर दो तो रिश्ता बच जाएगा, और अगर आप इश्यूज़ को ख़त्म नहीं कर पाए, अपने एडिक्शंस को ख़त्म नहीं कर पाए, बदलाव नहीं ला पाए, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। एंड आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आपका या आपके पार्टनर का नाम इस अच्छे से शुरू हो सकता है। आर आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। फियर, डर, एंग्जाइटी दिख रहे हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। स्पाइसेस की एनर्जी बार बार आई है, तो इनके अंदर फियर है, हो सकता है आपके अंदर भी हो, नहीं तो आपके पर्सन के अंदर तो डर है ही बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक करो और सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक करो, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी और हमारी एनर्जी चैनलिंग हो जाती है। और सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो भी आपकी रेगुलर बेसिस पे हमें एनर्जी चैनलिंग होनी शुरू हो जाती है। थर्ड, अगर आप हमें रेगुलर बेसिस पे बार बार कमेंट करते हैं हमारे उसमें, तो हमें आपकी आईडीज़ याद हो जाती हैं। तो जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, सफलिंग कर रहे होते हैं तो वो हमें आईडीज़ हमारे माइंड में रहती हैं कि हम किन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी एनर्जी हमें बहुत डायरेक्टली जल्दी से मिलती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो। तो अगर आपने अब तक कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? डिवाइन प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, यही कल भी आया था और अचानक से वीडियो यहीं पे आकर के बंद हो गई थी। और अपनी जो भी आपकी रिफ्लेक्सेस आपसे जो कहते हैं, ठीक है, अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करो, और जो भी आपकी ट्रुथ, जो भी आपकी हालात की सच्चाई, हाँ, उसको आपको डिसर्न, क्या होगा इसका मीनिंग, मैं कल भी कंफ्यूज हो गई थी और आज भी। बेसिक यही है, आपको अपनी इंस्टिंक्ट, जो भी आपकी अंतरात्मा कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपके रिफ्लेक्सेस आपको मतलब गाइड कर रहे हैं, उसको भरोसा करो आप अपने उनके ऊपर। और अपनी जो सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है, जो हालात हैं यहाँ पे, उनकी सच्चाई को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। उससे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने हालात को समझने की कोशिश करो, जो सच्चाई है उसको फेस करने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनके ऊपर आप भरोसा करो, ठीक है। आप जानबूझकर अपनी आंखें बंद अगर कर रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कबूतर वाली कहानी सुनाई थी, तो वैसे आपको नहीं करना है। तो अपनी सच्चाई को स्वीकारो और उसे समझो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।